हे गाइस, तो सीजन 1 एपिसोड 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करने के बाद आज बारी है एपिसोड 2 की। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एपिसोड 1 काफ़ी पसंद आई होगी। तो एपिसोड 1 जहाँ से ख़त्म हुआ था, एपिसोड 2 भी वहीं से शुरू होती है। डुप्लीकेट ब्लैक स्टार की बॉडी के पास सभी होते हैं। अब असली ब्लैक स्टार उस डुप्लीकेट ब्लैक स्टार की बॉडी को देखकर जोर जोर से हंसता है और कहता है अगर मैं होता तो ब्रेंडन को मसल देता। ब्रेंडन भी ताव में आ जाता है पर शेल्डन उसे रोक देता है। ब्लैक स्टार शेल्डन से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने कोर्ट का नियम तोड़ा है, अब उसे भी सजा मिलनी चाहिए। शेल्डन यहाँ कुछ नहीं कह पाता और ब्लैक स्टार को वापस जेल भेज देता है। अब यहाँ सभी परेशान हैं कि ये डुप्लीकेट ब्लैक स्टार आखिर आया कहाँ से और है कौन। अब एक बात मुझे अच्छी लगी कि शेल्डन अभी भी अपने बेटे ब्रेंडन के खिलाफ है कि उसने कानून के खिलाफ काम किया है। न्यूज़ रिपोर्टर बताती है कि 78% अमेरिकन्स ने सुपर विलन्स को मारने पर ब्रेंडन का सपोर्ट किया है। इस बात पर भी शेल्डन एग्री नहीं करता क्योंकि उसके लिए कोड ही सब कुछ है और होना भी चाहिए। अब शेल्डन घर जाकर अपने बेटे ब्रेंडन को फिर से समझाता है कि कभी भी किसी को मारना प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन नहीं होता और ब्रेंडन को सारा मामला शांत होते तक अपने घर में ही रहने को बोलता है ताकि ब्रेंडन फिर से ऐसी गलती मत करे। ब्रेंडन अपने पिता की बात सुनता है और मानता भी है। अब 1929 में पास्ट का सीन दिखता है जिसमें पत्रकारों ने सैमसंग कंपनी और शेल्डन के पिता के खिलाफ बहुत बुरी बातें लिखी है पेपर में। शेल्डन इसे पढ़कर बहुत गुस्से में सीधा उनके ऑफिस चला जाता है और एक इंटरेस्टिंग बात है, वो पत्रकार और कोई नहीं ग्रेस कैनेडी है जो आगे चलकर उसी की वाइफ बनेगी। ये देखकर एक्साइटमेंट और बढ़ गया कि कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, अब क्या होगा आगे, ये सारी बातें। अब वहाँ जाकर शेल्डन को पता चलता है कि उसके पिता ने लोगों से लूट कर और दूसरे की कंपनी हड़प कर अपनी कंपनी खड़ी की है। जब शेल्डन ये बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और किसी की बातों पे यकीन नहीं करता। फिर उसका बड़ा भाई वॉल्टर बताता है कि वो सभी लोग सच कह रहे हैं। फिर पता चलता है शेल्डन के पिता ने सभी मजदूरों के पेंशन को अपनी बिजनेस के लिए यूज़ कर दिया है। इससे उनकी हालत और भी ख़राब हो गई है और सारे मजदूर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। इतना गुस्सा कि वो शेल्डन को मिलकर मारने की सोच रहे थे, पर वहाँ फिट्ज और उसके पिता शेल्डन को बचा लेते हैं। एक बात बता देता हूँ, फिट्ज और उसके पिता भी सैमसंग कंपनी में काम करते थे और उनके भी पैसे डूब गए हैं, पर वो एक अच्छे इंसान है यार, इसलिए शेल्डन को बचाते हैं और चले जाते हैं। शेल्डन अपनी होने वाली बीवी जेन से बात करता है और वो काफ़ी उदास है कि अपने पिता को नहीं बचा पाया। अब प्रेजेंट डे में फिट्ज के पास उसकी बेटी पेट्रा आती है। पेट्रा ब्लैक स्टार से हुई लड़ाई में अपने दोस्तों को मरते देखी है जिससे वो काफ़ी डर गई है और टीम छोड़ने की सोच रही है। उसके पिता फिट्ज कहते हैं अगर तुम्हें लगता है ये ठीक है और अगर तुमने मन बना लिया है तो छोड़ दो, बस इतना ही। पर मुझे नहीं लगता पेट्रा टीम छोड़ेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहादुर है। वो ब्लैक स्टार से बहुत ज़्यादा अच्छे से डेडिकेशन के साथ लड़ी। अब दूसरी तरफ यूटोपियन मतलब शेल्डन अपनी बेटी क्लोई से मिलने जाता है, उसे फ्यूनरल में आने के लिए इनवाइट करने। जो दो सुपर हीरोज़ मरे हैं वो दोनों क्लोई के भी फ्रेंड्स हैं। क्लोई को भी बुरा लगता है ये सब सुनकर। ये तो रही अलग बात, पर क्लोई तो अभी भी अपने पिता से गुस्सा है, बचपन से लेकर अब तक सारी चीज़ों को लेकर। वो चाहती थी उसके पिता उसके साथ रहें, पर एक सुपर हीरो होने की वजह से शेल्डन की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी और इसी जिम्मेदारियों की वजह से कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों से कनेक्ट नहीं रह पाया। कुछ देर में फ्यूनरल होता है और शेल्डन अपनी बेटी क्लोई का इंतज़ार करता है, पर क्लोई तो नहीं आती। इस वजह से ब्रेंडन क्लोई से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। एक बात है, प्रेजेंट में यूनियन ऑफ जस्टिस के मेंबर्स का फ्यूनरल होता है, वही पास्ट में शेल्डन के पिता का भी फ्यूनरल हो रहा है। वेब सीरीज में इन दोनों फ्यूनरल्स को एक के बाद एक बताया गया है। तभी पास्ट में शेल्डन अपने पिता के फ्यूनरल में उन्हें याद करते करते चक्कर खाकर गिर जाता है। अब जेन, वॉल्टर और जॉर्ज शेल्डन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और एक बात जॉर्ज की मुझे अच्छी लगी कि वो अपनी टेंशन के माहौल में भी पॉजिटिव है, इसलिए जॉर्ज और वॉल्टर की नहीं बनती क्योंकि जॉर्ज और वॉल्टर एक दूसरे से एकदम अलग है। कुछ देर में शेल्डन को अजीब सा दौरा पड़ता है और सपने में वो अपने पिता की आवाज़ सुनता है जिसमें वो बोल रहे हैं कि ग्रुप बनाओ, आइलैंड पर जाओ और अमेरिका को बचाओ। इसके बाद शेल्डन को होश आता है। वो वॉल्टर को बताता है इस मैसेज के बारे में जो भी उनके पिता ने कहा है। वॉल्टर चौंक जाता है, पर शायद वॉल्टर को लगा कि शेल्डन पिता की मौत के सदमे की वजह से ऐसा बोल रहा है। यहाँ एपिसोड 2 का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर एपिसोड का एंड हुआ है।
नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट करना, मैं जल्दी ही उसे भी अपलोड कर दूंगा। अब आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी, और नए लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो जानते हो यार क्या करना चाहिए। हाँ, सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड लक।